बाबूजी कैसे हैं? सीवियर हार्ट अटैक आया है, आगे नहीं, उन्हें दुआ की जरूरत है। ओह नो। क्या बाबूजी? बाबूजी को सीवियर हार्ट अटैक आया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? बाबूजी ने कहा है कि पायल और सुमित को अब एक हो जाना चाहिए। जिद करने लगी, कहने लगी पायल को सुमित की गलती को माफ कर देना चाहिए। गलती की है, पाप थोड़ी किया है। मगर उसे अपनी गलती का एहसास तो हो चुका है, कई बार माफी मांग चुका है। माफी मांग लेने से मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं हो जाता। पायल, ये बहुत गलत किया है तुमने। हाँ, आज बाबूजी को अटैक आने की वजह सिर्फ तुम दोनों। जब वो चाह रहे थे कि तुम दोनों एक हो जाओ, तो तुम्हें अपनी जिद पर अड़े रहने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तुम्हारा अहंकार बाबूजी की जान से ज्यादा प्यारा है? लड़ने झगड़ने से क्या फायदा है? भैया लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती, बाबूजी को इतना सीवियर हार्ट अटैक आया है, उन्हें हॉस्पिटल की जगह अभी तक घर पे क्यों रखा हुआ है? हमने बहुत जिद की, लेकिन वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं। होश आ गया। बाबूजी, बाबूजी प्लीज हॉस्पिटल चलिए। बाबूजी प्लीज जिद मत करिए। मेरा आखिरी वक्त आ गया है, अब मैं ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा। ऐसा मत कहिए। बाबूजी हम लोग आपके बगैर नहीं रह सकते। मौत से कौन बच पाया है बेटे? बस एक तमन्ना दिल में लिए जा रहा हूं, मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। नहीं बाबूजी। किस तमन्ना की बात कर रहे हैं आप बाबूजी? मैं सुमित और पायल को एक होते हुए देखना चाहता हूं। देखो, तुम दोनों इनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। हाँ सुमित, बाबूजी को इस तरह दुखी करना ठीक नहीं है। जाने दो बच्चों, इतनी छोटी खुशी के लिए इनके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। सोच क्या रहे हो सुमित? हाँ कर दो ना। मैं सोच कर रहा हूँ, मैं तो कब से चाहता हूँ कि पायल मुझे माफ कर दे, लेकिन यही। पायल, भूल जाओ सुमित की गलती को और उसे माफ कर दो। बाबूजी के लिए इतना भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बाबूजी, अगर आप चाहते हैं तो मैं सुमित को माफ करती हूँ। बाबूजी, मैंने इन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन आपके सामने इन्हें एक वादा करना पड़ेगा कि उस लड़की से दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे। सुमित? हाँ, मैं वादा करता हूँ बाबूजी। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था कि मैं उसकी बातों में आ गया। उसने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझे फंसा दिया और मैं उसकी बातों में बहक गया। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि उसने सिर्फ पैसों की लालच में मुझसे दोस्ती की थी। अब तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ चुका हूं। पायल, अब तो मुझे माफ कर दो। सोचो मत पायल, हाथ आगे बढ़ा दो। ऐसे नहीं, मैं तुम दोनों को दुल्हा दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूं। ये समझ लो कि आज ही तुम दोनों की शादी हुई है और आज ही तुम दोनों की मिलन की रात है। बाबूजी, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप प्लीज हॉस्पिटल चलिए। हॉस्पिटल? क्यों? ये क्या हुआ है? क्या हुआ है? आपको तो हार्ट। अब ये बेकार की बातें सोचना बंद करो और तसव्वुर करो अपनी सुहागरात का। दुल्हन हो गई राजी, प्यार ने मारी बाजी। दुल्हन हो गई राजी, प्यार ने मारी बाजी। मिलन हुआ आंगन में, लौट के खुशियां आई। है बाराती सारा परिवार, अपना घर अपना संसार। दादाजी ने किया चमत्कार।
मुझसे जो भी खता हुई है मैं उसके लिए एक बार फिर तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे इस बात का अफसोस है कि इतनी अच्छी पत्नी होते हुए भी मेरे कदम बहक गए। सुमित, जो कुछ भी हुआ है मैं उसे भूल गई हूँ और तुम भी उसे भूल जाओ। ये सोचो कि आज से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। तुम सच कह रही हो, आज हमारी जिंदगी की शुरुआत है। जानती हो क्यों? क्योंकि आज तुम शादी वाली पायल लग रही हो। अगर ये बात है तो घूंघट निकाल कर बैठ जाती हूँ। मुंह दिखाई दो फिर परिवार। मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी नजर में बहुत कीमती है। क्या? मेरी जान। तुम्हारा ऐसी बात कभी मत करना। जानता हूं तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। तुम्हारी नफरत के पीछे भी एक प्यार छुपा हुआ है। क्यों? ठीक कह रहा हूं ना? पता नहीं। तो अभी पता चल जाएगा। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम तो नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हारे पैरों की मेहंदी निकल जाएगी। मैं देखता हूँ। अच्छा, जरा मैं भी फ्रेश होके आती हूँ। हेलो। हेलो सुमित। हाँ, सुमित बोल रहा हूँ। सुमित, मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ। तुमने यहाँ फोन क्यों किया? सुमित, मैंने तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई अड़चन आती गई। आज मिल गए हो तुम। देखो देखो, हमारे बीच जो भी रिश्ता था वो एक हादसा था, और हादसों को याद करना बेवकूफ़ी है। जो कुछ हमारा रिश्ता था अब वो खत्म हो गया है। बड़ी मुश्किल से मेरी और मेरी पत्नी का समझौता हुआ है। अगर कुछ भी हुआ तो मैं उस कारण को हमेशा के लिए तबाह कर दूंगा। दोबारा यहाँ फोन मत करना प्लीज। किसका फोन था? वो रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर ही था ना? हाँ हाँ, रॉन्ग नंबर ही था। प्यार में विश्वास करना सीखो। तुमने ठीक कहा, प्यार का दूसरा नाम विश्वास है। चलो। दादी माँ। जीती रहो। सुमित ऑफिस गया? जी नहीं, वो तैयार हो रहे, बस निकलने वाले हैं। ये भी कोई वक्त है ऑफिस जाने का? आने दो उसे। खुश रहो। बेटे, तेरी घड़ी खराब हो गई है क्या? नहीं तो दादी माँ ठीक है। तो फिर स्लो चलती होगी। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक चल रही है। तो फिर आज 10:30 बजे क्यों जा रहा है ऑफिस? वो क्या है दादी माँ, आंख जरा देर से खुली। अच्छा अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी, कल तुम्हारी सुहाग रात थी। पर बेटे, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाओ। अब जा तो रहा हूँ दादी माँ। तो जाओ, तीनों भाई तुम्हारा इंतजार करते होंगे। ठीक है। ये क्या हो रहा है? वो कुछ नहीं दादी माँ, वो गर्दन में दर्द है। लाओ मैं मालिश कर दूं। नहीं नहीं, वो ठीक हो जाएगी दादी माँ, ठीक हो जाएगी। तो ऑफिस नहीं जा रहा है? और तेरी आंख को क्या हुआ? वो क्या है दादी माँ, कचरा चला गया। पायल जरा कचरा निकाल दो ना। अरे उसे क्या पता, मैं निकाल देती हूँ। ये अरे अभी तो वो आंख बता रहा था, अब ये आंख बता रहा है। नहीं दादी माँ, इसी आंख पे कचरा है, देखो ना। अच्छा, जाओ पायल, निकाल दो कचरा।
मैं जाती हूँ। देवर जी। भाभी भाभी वो आप लोग। कमरे को एक दरवाजा होता है और दरवाजे को एक कड़ी भी होती है। रात भर एक साथ थे, उसके बाद भी। भाभी? हाँ भाभी, जरा समझाइए ना इसे। नाटक मत कीजिए देवर जी, अगर ये बात दादी माँ को पता चली तो। अरे नहीं भाभी, ऐसा कदम मत करना, कहीं उन्होंने सजा दे दी तो हमारा तो मिलना ही दुश्वार हो जाएगा। हाँ बात तो है, दिन में क्या, वो तो रात को भी मिलने नहीं देगी। प्लीज भाभी, उनसे कुछ मत कहिए। अरे हाँ देवर जी, मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि कान की बाली खरीदूं। अरे हाँ, मैं भी खरीदना चाहती थी, मगर पतिदेव से आज कहे तो वो 1 साल के बाद मिलती है। अरे आज सुबह सुबह नीना भी यही कह रही थी। वैसे क्या करें, कौन खरीदेगा हमारे लिए बाली? मैं आप लोगों का इशारा समझ गया हूँ, मैं ही ले आऊंगा। अच्छा देवर जी, तुम ला दोगे? अच्छा तुम लाना चाहते हो तो ले आओ ना। हाँ लेकिन ये मत समझना कि हम लोग तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल? नहीं, मेरी भाभी और मुझे ब्लैकमेल करें ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। तो देवर जी कब ला रहे हो बालियाँ? वैसे कोई जल्दी नहीं, आज रात तक ले आओगे तो चलेगा। कहो तो अभी ले आओ। हाँ हाँ चलेगा चलेगा। क्यों नहीं? चलो। पायल, ये किस बहुत महंगी पड़ गई मुझे। अच्छा सुनो, मेरे लिए क्या ला रहे हो? अपने आप को। क्या किस्मत है मेरी कि तुमने ही फोन उठाया। अब फायर ब्रिगेड स्टेशन? फायर ब्रिगेड? हाँ, यहाँ पर भी तो आग लगी हुई है, आकर आग तो बुझा दो। अजीब रस्म है तुम्हारे घर की यार, सगाई के पहले मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, और सगाई की डेट भी निकली है तो 1 महीने के बाद। मेरा क्या कसूर है पूजा? हाँ, आप ही का कसूर है, आपने गलत नंबर डायल किया। पूजा देखो फोन मत रखना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और अगर तुम मेरे को मिलने का टाइम नहीं दोगे ना तो मैं घर पहुंच जाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, आपके फोन में कोई गड़बड़ है, आप अपना फोन चेक कर लीजिए, वरना आपको बहुत लंबा बिल देना पड़ेगा। ओके, बाय। पूजा, क्या दादी? कौन था? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर था तो इतनी देर क्या बात कर रही थी? अब वो बेचारा अपने फोन से बहुत परेशान था, वो मुझे फोन ठीक करने के तरीके पूछ रहा था। बता दिया तरीका? नहीं, मुझे क्या पता, मैंने तो फोन कट कर दिया। आजकल बहुत रॉन्ग नंबर्स आने लगे हैं इस फोन पे। फोन ही कट कर देना चाहिए। रोहित! अरे मम्मी पापा, आप अचानक यहाँ क्यों? माँ बाप अचानक तुम्हारे घर नहीं आ सकते? मेरा घर नहीं माँ, हमारा घर। अब हम सब एक साथ रहते हैं। बेटी पता चला, बहुत खुशी हुई बेटी, बहुत आइए ना, अंदर आइए। भाभी, मम्मी पापा नमस्ते। जी जीते रहो बेटे। मैं चाय नाश्ते के नहीं बेटी, तकलीफ मत करो। अरे सुनो, अभी तकलीफ कैसी? अब गैर थोड़ी है। भाभी ठीक कह रही है, आप आए हैं तो खाना खाकर जाइए। नहीं बेटे, मेरा घर जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है, कोई मुझसे मिलने आ रहा है। तुम्हें तो मालूम है बेटे कि पुणे पहुंचने में कम से कम 4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं। हम लोग 11 बजे वाली ट्रेन से निकल जाएंगे बेटे। ऐसा कौन आ रहा है आपसे मिलने के, आप इतने परेशान हैं पापा? बेटी, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम्हारे कमरे में चले? ये सब अपने ही है माँ, आप यही कह दीजिए। सुन लीजिए ना, कोई जरूरी बात होगी। हाँ, अच्छा जी, आइए। चल। जब भी तुम इस तरह कुछ कहते हो मुझे तो चिंता होने लगती है, पता नहीं क्या बात है। बताती हूँ बेटा, जरा आराम से बैठ तो सही, ऊपर चल। अरे ऐसा क्या जो ऊपर ले जा रही हो अकेले में माँ? आइए। आ दीदी, अब तो बताओ माँ क्या बात है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हुआ? बेटी, तू तो अपने घर के हालात जानती ही है, किस्मत क्या रूठी, जमाना ही रूठ गया। बेटी, मैंने जो नया बिजनेस शुरू किया था उसमें भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। उस बिजनेस के लिए मैंने 5 लाख रुपयों का फाइनेंस लिया था,
अब वो फाइनेंसर अपने पैसे वापस मांग रहा है। अगर 2 दिन के अंदर वो पैसे वापस नहीं किए तो वो हमारा घर बेचकर अपने पैसे वसूल कर लेगा बेटे। बेटी, अगर तेरे घर वाले 5 लाख रुपए हमें दे दें तो हालत सुधरते ही हम तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर देंगे। माँ, इस घर की सब बहुओं में मेरा ही मायका मिडिल क्लास का है, बाकी सब बहुत रिच घरानों की हैं। लेकिन उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं किसी भी बात में उनसे कम हूँ पापा। इसलिए अगर मैं उनसे रुपए मांगूंगी तो शायद उनकी नज़रों से गिर जाऊं। जी, जब वो तेरी इतनी इज्जत करते हैं तो मैं नहीं मानता कि उनके दिल में कोई गलत बात आएगी। उनके दिल में गलत बात नहीं आएगी, लेकिन मैं अपनी नज़रों से गिर जाऊंगी। मैं उनसे नज़र मिला के बात नहीं कर पाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी का सर उसके ससुराल में झुक जाए तो ठीक है, मैं रुपए मांग लूंगी। नहीं नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। तू ठीक ही कहती है। मजबूरियों ने हमें मजबूर कर दिया था बेटी। हमें पैसे नहीं चाहिए। हमें माफ कर दे बेटी, माफ कर दे। बाप तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पीता और मैं पैसे मांगने चला आया। मुझे माफ कर दे बेटी, माफ कर दो मुझे। अब हमें चलना चाहिए। चलिए। I'm sorry, Papa. I'm very sorry, Papa. हमें किसी भी हालत में नीना भाभी के माँ बाप को 5 लाख रुपए देने चाहिए। तुम ठीक कह रही हो पायल। अगर ऐसे वक्त पे रिश्तेदार एक दूसरे के काम नहीं आए तो फिर रिश्तेदार होने का मतलब ही क्या? लेकिन नीना बहुत खुददार है, वो हमसे रुपए नहीं लेगी। कैसे भी हो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हम एक बात क्यों ना करें? हम बाबूजी से बात करते हैं इसके बारे में, शायद उनसे ही बुद्धि सुलझ जाए। लगता है आप ठीक कह रही हैं। वैसे ये फैसला बहुओं का है माँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि हमें अपने संबंधियों को मदद करनी चाहिए। तुम क्या कहती हो? इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? तुम लोग कोई गलत काम थोड़े ही करने जा रहे हो। उन लोगों ने अपने घर की लक्ष्मी हमें सौंप दी है, क्या हम उनकी इतनी सी मदद नहीं कर सकते? मैं जानता था माँ तुम यही कहोगी, लेकिन तुम्हारे होते हुए मैं तो कोई फैसला नहीं ले सकता ना। अब इस तरह के छोटे छोटे फैसले तुम खुद ही कर लिया करना। मेरी पूरी तरह से इजाजत है। लेकिन मुन्ना, मुझे नहीं लगता नीना रुपए ले लेगी। और किसी की मदद करने का मतलब ये तो नहीं है कि उसे जताया जाए कि वो मदद ले रही है, बेबस है। मुन्ना, इस बात का पता जितने कम लोगों को लगे अच्छा ही है। तुम सही कह रही हो, सही कह रही हो। मैं मनोहर से कहूंगा कि नीना के मायके जाकर चुपके से रुपए देकर आए।